हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल होता क्या है? सर्कल एक ऐसा लोकस होता है कि अगर सपोज कोई भी सर्कल अगर है तो सर्कल क्या है, एक ऐसा लोकस है जिसमें एक फिक्स पॉइंट होता है और उस फिक्स पॉइंट के अराउंड जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनकी डिस्टेंस क्या होती है, उस फिक्स पॉइंट से सबकी डिस्टेंस फिक्स यानी सेम होती है, उसको बोलते हैं हम सर्कल बोलेंगे। तो सर्कल में हम लोग आज जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे, डायमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो उसके सेकेंड होती है सेकेंड के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं टेंजेंट के साथ, टेंजेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो टेंजेंट जो जहाँ पे जनरेट होती है, टेंजेंट किस पॉइंट पे टच करती है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर्स होगा वो सर्कल का एक फंडामेंटल लेक्चर होगा जिसमें हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं, जो सर्कल की जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, शेयर भी करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल की रीच पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें जुड़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज क्या क्या पॉइंट्स हमारे हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर ये सर्कल है, एक ये क्या है, एक सर्कल है। तो सर्कल होता क्या है, अगर कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड यानी सबसे पहले तो अगर सर्कल की बात अगर कहें कि सर्कल होता क्या है, सर्कल क्या होता है, सर्कल एक लोकस होता है। क्या है? एक लोकस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिंदुपथ। एक ऐसा बिंदुपथ, एक ऐसा लोकस होता है जितनी भी स्ट्रक्चर्स होंगी, चाहे कोई भी हो, जो पॉइंट से जनरेट होगा। जैसे हम लोग इलिप्स के बारे में बोलेंगे तो इलिप्स भी एक क्या है, वो भी एक लोकस होता है। कोई भी अगर हम कर्व बनाएंगे, कोई भी कर्व बना सकते हैं तो वो भी कर्व क्या है, एक लोकस होता है। लेकिन किसी भी कर्व को हम लोग लोकस नहीं बोलेंगे, क्योंकि लोकस जब बनेगा तो लोकस किसी कंडीशन के अंतर्गत बनेगा। जैसे इसे हम लोकस नहीं बोल सकते, ये एक कर्व है। हाँ, इसकी डिजाइन को जैसे हम लोग इस तरीके से कोई एक नया कर्व बना दें या इस तरीके से कुछ भी हम लोग एक कुछ भी बना दें या ऐसे कुर्के कुर भी कुछ भी बना देते हैं तो ये सारी लोकस हो सकती हैं। जैसे कि हमने बना दिया इस तरीके से, ये इस तरीके से इलिप्स टाइप का बना दिया तो ये क्या है, एक लोकस है। लेकिन ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने जो ड्रा किए हैं, ये केवल एक कर्व को हम ड्रा कर देंगे तो वो एक लोकस नहीं होगा। ठीक, वो एक किसी न किसी कंडीशन के तहत होगा, किसी न किसी प्रॉपर्टीज के तहत होगा, किसी न किसी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे लोकस क्या है, ये एक ऐसा यानी जो सर्कल होता है, सर्कल एक ऐसा लोकस होता है कि अगर कोई भी फिक्स यानी कि ऑल यानी कि जो इसके अराउंड में इस लोकस, इस यानी कि जो भी एक कर्व होगा, इस कर्व पे जितने भी वेरिएबल, जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे, उन डिस्टिंक्ट पॉइंट की जो डिस्टेंस है उस इस फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस से क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। चाहे जितने यानी कि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, अगर ये कहा जाता है कि जो सर्कल का लोकस होता है उसमें कितने वेरिएबल पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी वेरिएबल पॉइंट्स होते हैं। तो जितने भी इसके अराउंड में इस लोकस पे जितने भी डिफरेंट वेरिएबल यानी जितने भी डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे, उन डिस्टिंक्ट पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो तो इस यानी सच टाइप ऑफ लोकस इज कॉल्ड सर्कल। ठीक, अब यहाँ पे जैसे मैं एक और फिगर बना रहा हूँ, इस फिगर में ये जो पॉइंट है यानी जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। और कोई भी उस लोकस पे किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग ले लेते हैं, किसी भी पॉइंट को ले लें, किसी भी एक पॉइंट को ले लें, जैसे कि यहाँ पे हमने ए ले लिया है, तो जो ए सी है यानी उस फिक्स पॉइंट से उस सेंटर तक की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो ए सी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे रेडियस। ओके, जो AC है उसको क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। रेडियस को अगर हम लोग जनरली स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी रेडियस होती है उसे हम लोग स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और समझने वाली है कि अगर कोई भी सर्कल दिया हुआ है, ठीक, अगर कोई भी सर्कल दिया है, ये क्या है, एक सर्कल है। अब इस सर्कल में यहाँ पे क्या है, एक सेंटर है। अब इस सेंटर से होते हुए एक ऐसी लाइन खींच दें जो इसके सेंटर से पास होती है।
कोई भी पॉइंट, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो इस सर्कल से पास हो रही है, लेकिन पास कहाँ से होती है, कहाँ पे पास होती है, इसके सेंटर से पास होती है। सेंटर इसका क्या है, सी है। यहाँ पे दो पॉइंट हैं, इसका एक एंड पॉइंट जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है उसका एक एंड पॉइंट ए है और जो दूसरा एंड पॉइंट बी है। ठीक, तो इस ओवरऑल अगर सी को हम क्या कर दें, हाइड कर दें, तो यहाँ से जो ए बी लाइन सेगमेंट होगी, ओके, इस ए बी लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे डायमीटर। ओके, हिंदी में बोलते हैं व्यास, वेद व्यास वाला व्यास। ठीक, तो ए बी क्या है, डायमीटर हो गई। अब इसके पैरेलल, इस डायमीटर के पैरेलल जितनी भी लाइंस खींची जाएंगी, जितनी भी लाइंस अपर साइड में खींची जाए, जितनी भी लाइन लोअर साइड में खींची जाए, जितनी भी साइड्स हैं उन साइड्स को क्या बोलें, जितनी भी लाइंस हैं उनको हम लोग बोलेंगे, उनको बोलेंगे कॉर्ड बोलेंगे। ओके, CHARD क्या बोलेंगे, कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स जीवा। ठीक, जितनी भी यानी जितनी भी लाइंस हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे कॉर्ड बोलेंगे। ये यानी जो एकदम पास में होगी उसको सबसे छोटी कॉर्ड बोलेंगे। ये भी कॉर्ड है, 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 ये भी कॉर्ड है। तो जितनी भी डायमीटर के पैरेलल जितनी भी लाइन सेगमेंट्स होती हैं, डायमीटर के पैरेलल जितनी भी लाइन सेगमेंट्स होंगी, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उन सबको हम लोग कॉर्ड बोलेंगे। इसके अलावा अगर एक बात ये कही जाती है कि किसी भी सर्कल में जो लॉन्गेस्ट होती है कॉर्ड, उस लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। सबसे लंबी जो जीवा है, कॉर्ड है, उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। ठीक, और डायमीटर और रेडियस में एक डिफरेंस होता है कि जो डायमीटर होता है, डी फॉर डायमीटर, वो रेडियस का क्या होता है, 2 गुना होता है। अगर आर हमारी सर्कल ऑफ रेडियस है, देन डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा, वो 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ऑफ इट्स रेडियस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बात यहाँ पे एक पॉइंट और है कि क्या है, पॉइंट है सारा सब कुछ बेसिक ही। कहने मतलब ये है कि अगर कोई भी सर्कल गिवन है, उस सर्किल को कोई भी लाइन सेगमेंट क्या करती, इस तरीके से कट कर देती, किसी भी 2 पॉइंट्स पे अगर कट कर देती है, किसी भी 2 पॉइंट पे कट कर देती है, तो इसको बोलते हैं सेकंड बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। इसको बोलते हैं छेदक रेखा भी बोलते हैं, कट करने वाली, कहीं से भी कट कर सकती है, कहीं से भी कट कर सकती है, तो उसको बोलेंगे। इस तरह की जो लाइंस होंगी, इन लाइंस को हम बोलेंगे सेकंड बोलेंगे। ठीक, एक चीज़ तो ये हो गई। अब इसके अलावा कोई भी अगर सर्कल गिवन है, ये एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल की कोई एक क्या है, एक लाइन है, ये लाइन है, और ये जो लाइन है एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करती है, तो इस लाइन जो ये लाइन जो टच होकर के जा रही है, इसको हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। ओके, इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। अगर टेंजेंट बोलने के अलावा अगर कोई ये सर्कल है और इस सर्कल का क्या है, ये सेंटर है, और तो सेंटर इस कांटेंट पॉइंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये। ठीक, ये क्या है, इसको जहां पर भी लाइन खींचेंगे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पी को हम लोग बोलेंगे कांटेक्ट पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट। ओके, कांटेक्ट पॉइंट बोलेंगे। चाहे इधर यानी यहां पे क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। कोई भी यानी कोई भी इस तरीके से टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल है, उस सर्कल पे एक ऐसी लाइन हम आउटसाइड में यानी कि ऐसी ड्रॉ करते हैं जो किसी एक पॉइंट पे, बहुत सारी पॉइंट पे नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, एक इस तरीके से सर्कल दिया हुआ है, कोई लाइन आई वो इस तरीके से कट कर गई, तो क्या हुआ, अगर 2 लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उस लाइन को हम लोग सेकेंट बोलेंगे, SECANT, यानी इसका कोई सेंटर रहा होगा, यहाँ पे सेंटर रहा होगा, ये लाइन इसने 2 पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया, कट किया, तो इसको हम लोग सेकंड बोलेंगे। लेकिन यही लाइन अगर एक पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, तो उस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलेंगे, एक ही पॉइंट पे, 2 लाइन पे नहीं, एक ही लाइन पे जब टच करेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे, सॉरी टेंजेंट बोलेंगे। अगर 2 लाइन पे कट करती है, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, तब उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे सेकंड। ये क्या है, इसको बोलेंगे सेकंड। ये क्या है, SECANT,
CANT, ओके, ये सेकेंड है, लेकिन ये क्या है, ये टेंजेंट है, ओके। और टेंजेंट पे यानी जब टेंजेंट हम लोग ड्रा करते हैं किसी भी सर्कल पे, तो वहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट होता है। कांटेक्ट पॉइंट जो रेडियस होती है कांटेक्ट पॉइंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब ये है इधर भी 90 डिग्री का एंगल जो है जनरेट होगा और इधर भी 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, ओके। ये बात समझ में आ गई होगी। एक बात और देख लेते हैं, अगर कोई भी इस तरीके से सर्कल दिया हुआ है, ये एक सर्कल है और यहाँ पे क्या है, एक रेडियस है, और इस तरीके से एक बाहर एक पॉइंट है, वहाँ से उस पॉइंट से अगर सपोज ये पॉइंट Q है, ओके, और यानी कि ये टेंजेंट है, ये क्या है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट, यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट होगा, यहाँ पर भी कांटेक्ट पॉइंट होगा, तो यहाँ से लाइन, यहाँ से लाइन, यहाँ पे क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे क्या है, ये सेंटर है, इसको हम लोग O बोल देते हैं, और ये क्या है, ये A है, और ये क्या है, ये B है, इसको हम लोग P बना देते हैं, ओके, ये हो गया। अब कहने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन ड्रा कर दें इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे इस तरीके से जाती है, तो ये जो भी एंगल होगा, ओके, ये जो भी एंगल होगा, कोई भी एंगल हो, तो इनकी जो वैल्यू, क्योंकि ये अब बात समझना, ये रेडियस, ये भी रेडियस, और ये क्या है, एक कॉमन साइड है, तो इनका जो एंगल होगा वो इक्वल होगा हमेशा। इनका अगर कोई भी किसी भी सर्कल के आउटसाइड में कोई भी पॉइंट है और उस आउटसाइड से दो टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ की जाती है, इसका एंगल कुछ भी हो, ये कोई भी एंगल हो, तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू सेम होगी, क्योंकि यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री यहाँ से हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री इस तरीके से हो जाएगा तो कहने मतलब ये है कि यहाँ से AOP की वैल्यू और BOP की वैल्यू सेम आएगी। ये AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, ओके, ये दोनों क्या है, सेम आएंगी। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि A tangent PQ at point P of a circle of radius। एक टेंजेंट है, सबसे पहले तो ये एक सर्कल है और एक टेंजेंट इस तरीके से कोई भी टेंजेंट ड्रा की गई है, और किस पॉइंट, टेंजेंट एट पॉइंट P, ये क्या है, P है, ओके, ये पॉइंट P है, और इसकी रेडियस कुछ दी हुई है, टेंजेंट PQ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे Q नाम दे देते हैं, ये ठीक। और OQ क्या है, O क्या है, एक सेंटर है, सेंटर है, OQ की डिस्टेंस दी हुई है, और PQ की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये रेडियस है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को हम मेंशन कर लेंगे कि OP इज इक्वल टू क्या है, रेडियस है, ठीक। और OQ की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर दी हुई है, और रेडियस दी हुई 5 सेंटीमीटर। जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर दी हुई है, हमें फाइंड आउट करना है PQ। ये सारी चीज़ें पहले ध्यान दीजिएगा। OQ की वैल्यू ये जो है पूरी दी हुई है 12, ये 12 दी हुई है, एंड रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे क्या है, कांटेक्ट पॉइंट है, और टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पे जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे,
पाइथागोरस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ की स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 स्क्वायर हो जाएगी, माइनस ये 25 स्क्वायर हो जाएगा, 144 माइनस 25, तो कितना आएगा, अगर घटाएंगे 14 में 5 9, और यहाँ बचेगा कितना 13, और 13 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 11 बचेगा। ओके, अब यहाँ से पी क्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा रूट में 119 ये। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सर्कल है, अब इस सर्कल में पॉइंट पे क्या है, कांटेक्ट पॉइंट है, और ये पूरी लाइन क्या है, टेंजेंट है, ठीक। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 5 दी हुई है, ये 12 सेंटीमीटर ओ की वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे ये रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। वैल्यूज दी हुई हैं, ओ पी की वैल्यू दी हुई है, ओ की वैल्यू दी हुई है, हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 25 का स्क्वायर, 144 में 25 घटाएंगे तो 119 हो जाएगा, और पी की इक्वल टू रूट 119 हो जाएगा 119, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, कह रहा है कि एक कोई इस तरीके से दिया हुआ एक सर्कल है, ये एक सर्कल गिवन है। अब इस सर्कल में एक पॉइंट P है, और सबसे पहले तो एक टेंजेंट दी हुई है, कि इस तरीके से एक टेंजेंट गिवन है, ये एक टेंजेंट है, और वहाँ पे क्या है कि एक सेंटर बना हुआ है, और इस टेंजेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, टी क्यू है। ओके, टी फॉर टेंजेंट पे है, कहीं पर भी एक क्यू बना लेते हैं, और जो टेंजेंट की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, यानी जो टेंजेंट है इस टी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 24 दी हुई है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, जहाँ तक ये जा रहा है इसकी वैल्यू दी हुई है 25 दी हुई है। ये क्या दिया हुआ है, ये 25 दिया हुआ है। क्वेश्चन को देख लीजिएगा, और हमें यहाँ से रेडियस फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग आसानी से देखते हैं कि एक सर्कल है, उस सर्कल में इस टेंजेंट की टी क्यू की जो लेंथ है वो 24 दी हुई है, और इस सेंटर से इसके पॉइंट Q तक की जो डिस्टेंस है वो 25 दी है। हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस ये क्या हो जाएगी, अब यहाँ से इस चीज़ को ध्यान में देंगे कि ये जो हमारी वैल्यू है ये यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसको सही से लिख देते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। इस जो है हमें ये जो कंडीशन है, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसको हमें याद रखना है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो ओ क्यू की वैल्यू है, ओ की स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ओ टी का होल स्क्वायर एन प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 25 दी हुई है, ये इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर एंड प्लस टी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 24 दी हुई है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 625 माइनस 576। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी 49 आ जाएगी। तो यहाँ से ओ टी की जो वैल्यू होगी वो 7 आ जाएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, इस तरीके से फिगर बना हुआ है। फिगर को देख करके ये बताया जा सकता है कि एक ऐसा सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल में टी की वैल्यू 24 दी हुई है एंड ओ की वैल्यू 25 दी हुई है। तो हमें फाइंड द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल दिया हुआ है, और ये टी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि ओ टी इज परपेंडिकुलर ऑन टी क्यू, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। तो ओ टी का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 625 माइनस 576। घटा देंगे इस 625 में 576 तो 49 बचेगा। तो ओ टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है।
ओके प्यारे बच्चों, कहने मतलब ये है कि हम लोगों ने बेसिक ही देखा, थोड़े क्वेश्चन देखे लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, यानी कि फंडामेंटल क्वेश्चन थे, बेसफुल क्वेश्चन थे। इन्हें समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक इनको नहीं समझेंगे तब तक हम आगे की प्रॉपर्टीज़ को बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। तो आगे जो कुछ पॉइंट्स हम कराएंगे, डिस्कस करेंगे जिस पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जहाँ आपको रेयरली कहीं और देखने को मिल जाए। क्योंकि जो वैरायटी क्वेश्चंस की यहाँ पे मिल सकती है, जो भी कंटेंट है वो कहीं और मिलने वाला नहीं। तो अब क्या करना है कि आप लोगों को जो है चैनल पे बने रहना है, वीडियोज़ को लाइक शेयर करते रहना है, और जो भी कनेक्टिंग पर्सन है उन तक ये शेयर करते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।